हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु वर्मा और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग इस चैनल पे एक फंडामेंटल की सीरीज चला रहे हैं जहां पे हम लोग उन सारे फंडामेंटल्स को कवर करेंगे जो कि आपको स्टॉक्स को पिक करने में आसानी होगी। तो गाइस अब तक हम लोग ने 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है और आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। इसके बाद गाइस जैसे ही हमारी फंडामेंटल की सीरीज खत्म हो जाएगी हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज चलाएंगे जहां पे हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजों को कवर करेंगे। प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम उन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो बस गाइस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी शेयर करिएगा जिनको इस वीडियोस की जरूरत है। तो बस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइस आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे जिनमें पहला हमारा आता है डेट यानी कर्जा। तो आप सबको पता है किसी भी कंपनी पर कर्जा कितना खराब होता है, लेकिन गाइज आज की डेट में जो भी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को चला रही हैं वो कुछ ना कुछ तो कर्जा लेती हैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। लेकिन ये कर्जा किसी भी कंपनी पर इतना नहीं होना चाहिए कि वो अपना सारा प्रॉफिट उस कर्जे को चुकाने में ही लगा दे रही हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के एक नया कर्जा लेना पड़ रहा हो। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि क्या उस कंपनी पे इतना डेट तो नहीं है कि वो अपना सारा प्रॉफिट डेट को चुकाने में ही खत्म कर दे रहे हो और उनके पास पैसा ही ना बच रहा हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है उस कंपनी में डेट कितना है और क्या वो डेट उस कंपनी के लिए आइडियल है या नहीं। लेकिन गाइस कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जहां पे आपको डेट कंसीडर नहीं करना है। एग्जांपल के लिए गाइस बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक्स का तो काम ही है गाइस लोन देने का, प्लस आप जो पैसा बैंक के पास रखते हो उस पे वो आपको इंटरेस्ट पे करती है तो उनका डेट वाला सेक्शन ऑलरेडी काफी हाई हो जाता है। इसलिए गाइस बैंकिंग स्टॉक्स को जब भी आप पिक करते हो तो वहां पे डेट एक सही मापदंड नहीं है उस स्टॉक को जस्टिफाई करने का। बैंकिंग स्टॉक्स को देखने के लिए हम लोग कुछ और क्राइटेरियाज को देखते हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको अभी तक का वीडियो काफी समझ में आया होगा और डेट हम लोग कब किन स्टॉक्स में देखते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस अब हम लोग अपने अगले फंडामेंटल पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। आखिर डिविडेंड क्या होता है और ये कैसे किसी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। तो गाइस यहाँ पे डिविडेंड का मतलब ये है कि जो भी कंपनी अब पूरे साल भर में जो प्रॉफिट जनरेट करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर से बांटेगी, उसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। गाइस जो भी कंपनियां डिविडेंड काफी बांटती है ना वो थोड़ी सी लो प्रोग्रेसिव कंपनीज होती हैं क्योंकि उनके पास बहुत कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं होते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे बनाने का। तो हमें हमेशा उन कंपनी से बचना चाहिए जो काफी ज्यादा डिविडेंड बांटती हो। यहाँ पे आपको दो कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जिसने बहुत कम डिविडेंड दिया है और दूसरी कंपनी जिसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। मैं यहाँ पे पहली कंपनी लेता हूँ कोल इंडिया, जिसने पूरे साल भर में 5.5% के आसपास का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं दूसरी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने सिर्फ 1.2% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया है। तो गाइस आपको हमेशा ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है जिसने डिविडेंड या तो दिए ही ना हो या तो बहुत कम दे रखा हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोल इंडिया कंपनी खराब है, बट आपको हमेशा उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए जो कि अच्छी खासी हाई प्रोग्रेसिव कंपनीज हो जिसपे आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ट्राई करिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हमारी फंडामेंटल की सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसे गाइस हमारी ये फंडामेंटल की सीरीज खत्म होती हम लोग फिर टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज चालू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अपने आने वाली सीरीज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो और आपको हमारी फंडामेंटल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।